बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट करने वाले हैं वो अलजेब्रा 2 की आउटलाइन को स्टार्ट करनी है। और इसके लिए हम लोग जो बुक फ़ॉलो कर रहे हैं वो SM यूसुफ की बुक को हम लोग फ़ॉलो करके अलजेब्रा 2 की आउटलाइन को हम लोग कवर करेंगे। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो BS मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं, 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ये वाली आउटलाइन कवर करवाई जा रही है। ये लाहौर यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस आउटलाइन को कवर करवा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग जो स्टार्ट लेंगे वो हम लोग लेंगे वेक्टर स्पेस से। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होता क्या है? बेसिकली हमारे पास वेक्टर वर्ड ही वी से स्टार्ट होता है। वेक्टर स्पेस, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। लेट करते हैं हमारे पास वी बी अ सेट हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड अ वेक्टर। वेक्टर स्पेस को बेसिकली हम लोग जो डिनोट करते हैं वो बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं वी ऑफ एफ से। इसमें जो हमारे पास वी टर्म होगी वो क्या होगी? वेक्टर। लेट वी बी द सेट हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वेक्टर। और इसमें जो एफ टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी? एफ से फील्ड होगी। Let V be the set whose elements is called a vector and F be the field whose elements is called a scalar। यानी हमारे पास दो टर्म है, एक V है और एक हमारे पास क्या है? F है। इसमें जो V होता है वो हमारे पास क्या है? वेक्टर, और F हमारे पास क्या है? स्केलर टर्म है। देन V इज सेड टू बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ F। तो ये हमारे पास V वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा? इफ़ द फॉलोइंग एक्सियम्स होल्ड्स, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो वाली V प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है देन हम लोग ये कहेंगे कि ये वाला जो भी हमारे पास ये सेट होगा या जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी? वेक्टर स्पेस होगी। कि हमारे पास वेक्टर स्पेस को शो किससे करते हैं? V ऑफ F से शो करते हैं। इसमें हमारे पास जो V है वो वेक्टर है, F हमारे पास क्या है? फील्ड है। इसको शो V ऑफ F से करते हैं। ये वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है? स्केलर है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। V को हम लोग कब वेक्टर स्पेस कहेंगे? जब फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कंडीशंस कौन सी है। पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास जो V है, V क्या करे? इज़ एन abelian group under addition। अगर क्या हो कि हमारे पास V क्या हो? एक अबिलियन ग्रुप हो अंडर एडिशन। अब मैं आपको बताती हूँ, अब आपको पता होना चाहिए, बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो अबिलियन ग्रुप है ये क्या चीज़ है। अबिलियन ग्रुप में क्या है? वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है? अबिलियन ग्रुप है। अब अबिलियन ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है? अबिलियन ग्रुप में जो हमारे पास पहली आती है वो हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आती है वो आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद जो हमारे पास आती है वो आती है एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद और नेक्स्ट हमारे पास जो एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। हमारे पास ये क्या होगा? V हमारे पास क्या होना चाहिए? अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब अबिलियन ग्रुप में कितनी चीज़ें आ रही हैं? एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ रही है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ रही है, एक एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है और एक एडिटिव इनवर्स आ रही है। हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास A प्लस B लें तो वो हमारे पास किसके बराबर है? B प्लस A के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास A प्लस इंटू B प्लस C, क्योंकि अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, इसलिए हम लोग यहाँ क्या इस्तेमाल करें? अंडर एडिशन। तो वो किस चीज़ के बराबर होना चाहिए? A प्लस B साथ ही प्लस C के।
इसके अलावा एडिटिव आइडेंटिटी, आपको पता है कि एडिशन में हम लोग कोई भी वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो, हम लोग उसमें जो भी वैल्यू ऐड करें, मतलब कोई ऐसे डिजिट हो जिसमें वैल्यू ऐड करें वो दोबारा की वो ही वैल्यू दोबारा आ जाए। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास है 2, अब 2 में हम लोग क्या ऐड करते हैं, 2 में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास एडिशन में 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी चीज़ में हम लोग 0 प्लस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 में 0 प्लस कर रही हूँ तो वो ऑलवेज इक्वल्स टू 2, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है कि अगर कोई भी हमारे पास टर्म है ए, फिर उसका क्या होना चाहिए, इन्वर्स बी होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो हम लोगों ने अबिलियन ग्रुप वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए पहली जो कंडीशन थी वो अबिलियन ग्रुप की थी। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। अबिलियन ग्रुप में ये आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, एसोसिएटिव भी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स भी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो प्रूव करवाना है, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी है वो क्या कंडीशंस है, कुछ हमारे पास इसके बाद भी कंडीशंस बचती है। पहली कंडीशन ये है, अब दूसरे में क्या प्रूव करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ए है, इधर v प्लस डब्ल्यू है, तो आपको पता है कि ये वाला जो हमारे पास a होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, v से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस a हमारे पास किससे होगा, w से भी मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास a प्लस b हो और बाहर टर्म हमारे पास क्या हो, v हो, यानी पहले ये हमारे पास राइट साइड से था, अब लेफ्ट साइड से, ये टर्म a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, a इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। अब a प्लस b है, a v से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस b v से भी मल्टीप्लाई होगा। इज इट्स क्लियर? देन हमारे पास ये, अगर हमारे पास a टर्म है, अंदर हमारे पास b v है, तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म इसमें क्या होगा, इस टर्म में हमारे पास a और b आपस में प्रोडक्ट में आ जाएगी, और जो v वाली टर्म होगी वो हमारे पास बाहर चली जाएगी। यानी किसी भी चीज़ को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें उसको अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। अबिलियन ग्रुप में ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करवानी है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरे होगी उसमें हमारे पास क्या, क्योंकि एक टर्म है a वो मल्टीप्लाई हो रही है किससे, v प्लस डब्ल्यू से, ये टर्म v से भी अलग मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म w से भी अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास a प्लस b है और इधर v टर्म है, तो a v से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b v से भी। इसी तरह a टर्म है, b v से मल्टीप्लाई हो रही है, a b टर्म इकट्ठे हो जाएंगे और ये वाली v वाली टर्म हमारे पास बाहर चली जाएगी। इफ़ अगर हमारे पास कोई भी 1 है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, f से बिलोंग कर रहा है। f हमारे पास v ऑफ f यानी वेक्टर स्पेस है, और इसमें f हमारे पास क्या है, स्केलर है। अगर कोई भी टर्म, अगर 1 किससे बिलोंग कर रहा है, स्केलर से, देन उस 1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 डॉट v कर लो या v डॉट 1 कर लो, यानी हमारे पास कोई भी 1 है, 1 किससे बिलोंग कर रहा है, फील्ड से। अगर उस 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर से, 1 को v से कर लो या v को 1 को कर दो। बीइंग द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ f, ये 1 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है f की। फॉर ऑल a भी बिलोंग टू f और v और w भी बिलोंग करते हैं किससे, v से। यानी इसमें जो हमारे पास टर्म है a b, ये हमारे पास कौन सी टर्म है, कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ये किससे बिलोंग कर रही हैं, ये बिलोंग कर रही हैं f से। और जो हमारे पास u v और w टर्म्स है, ये वाली सारी ये हम लोगों ने u v जो हम लोग टर्म्स और v w इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किससे बिलोंग कर रही हैं, ये वेक्टर से बिलोंग कर रही हैं। तो इसमें हमारे पास जो f होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा, और हमारे पास v क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। और वेक्टर स्पेस को किससे डिनोट किया जाता है, ये तो मैं लिख देती हूँ कि डिनोटेड बाय v ऑफ f। होप सो आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे पास एक v है वो वेक्टर है, f एक स्केलर है, इसको v से डिनोट किया जाता है। ये वेक्टर स्पेस कब होगा, अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहली हमारे पास क्या कंडीशन है, वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अबिलियन ग्रुप होने के लिए चारों की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दूसरी ये वाली आपको 3 कंडीशंस को याद रखना है, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास कोई भी 1 एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा स्केलर से, अगर हम लोग उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा वो वेक्टर ही आ जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जितनी भी a b c वाली टर्म्स इस्तेमाल की है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, स्केलर है। ये क्या है, स्केलर। और ये वाली सारी की सारी टर्म क्या है हमारे पास, वेक्टर।
अब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 अबाउट अ वेक्टर स्पेस। कहता है कि हमारे पास एक सेट है आर ऑफ 3, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, क्योंकि इसकी पावर 3 इसलिए एक्स वाई जी 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। इज़ अ वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन, तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है अंडर एडिशन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अबेलियंस ग्रुप को प्रूव कराना होगा। हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रीवियस में डिस्कस किया है, सबसे पहले हमें उसको अबेलियन ग्रुप प्रूव कराना है। फिर इसके बाद ये जब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाएगा तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एडिशन को डिफाइन करना है। दी एडिशन इज़ डिफाइंड बाय। अच्छा, अब हमारे पास एडिशन कैसे डिफाइन करना, हमें पता है कि यहाँ टर्म एक्स वाई जी है, तो हम लोगों ने एक्स प्लस वाई 2 टर्म्स ले ली। अब क्योंकि इधर 3 है पावर, तो इसलिए x1 x2 x ऑफ 3 प्लस वाई की भी 3 टर्म्स ले ली, y1 y2 एंड y ऑफ 3। तो इन टर्म्स को हम लोगों ने प्लस करके लिख लिया, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x ऑफ 3 प्लस y ऑफ 3 के बराबर। ये किससे बिलोंग कर रहा होता है, आर ऑफ 3 से। ठीक है, ये हम लोगों ने हर क्वेश्चंस के स्टार्ट में आपने एडिशन को डिफाइन करना है। द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन को डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। उसको कैसे डिफाइन करना है, कोई भी ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। अच्छा, अब ए है, अब हम लोगों ने कोई भी x1 x2 x ऑफ 3 टर्म है, तो ये किसके, इसको मल्टीप्लाई करो, ए एक्स ऑफ 1 ए एक्स ऑफ 2 ए एक्स ऑफ 3, ये भी किससे बिलोंग करेंगे, आर ऑफ 3 से। अब यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा है। उसमें क्या हम लोगों ने सबसे पहले उसको क्या प्रूफ कराना है, आपको पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है उसको हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप। तो आपको पता है कि अबेलियन ग्रुप को प्रूव कराने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स को। तो सबसे पहले हम लोग इसकी हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कराते हैं। फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, आपको पता है कि हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए के बराबर होती है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ कराते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इधर a प्लस बी या बी प्लस ए, या आप ऐसे भी कर सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स के। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे जो x की टर्म्स है वो आर ऑफ 3 है, यानी हम लोगों ने x की कितनी टर्म्स लेनी है, x1 x2 x3, और y की भी कितनी लेनी है, y1 y2 y3। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x1 x2 x ऑफ 3, दरमियान में साइन प्लस का, y की y1 y2 एंड y ऑफ 3 के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट इनको प्लस करें, फर्स्ट टर्म का s1 प्लस y1 और x2 प्लस y2, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x3 प्लस y ऑफ 3 के बराबर है। नेक्स्ट अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि y वाली टर्म को पहले भरे जाते हैं, y1 प्लस x1 y2 प्लस x ऑफ 2 y3 प्लस x ऑफ 3। अब y वाली टर्म्स को अलग अलग कर ले, y1 y2 y ऑफ 3 प्लस x1 x2 x ऑफ 3। अब ये वाली टर्म्स y वाली है तो ये किसके बराबर आएगी, y के, और ये वाली टर्म्स x के है तो ये किसके बराबर आएगी, x के। तो हम लोगों ने इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करा दिया कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, y प्लस एक्स की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब हमारे पास क्या होगी, प्रूफ होगी। अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट प्रूफ करनी है वो हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि हमारे पास जो टर्म होगी x प्लस वाई प्लस जेड होगा वो किस चीज़ के बराबर होगी, x प्लस वाई प्लस जेड टर्म की। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे पास जो x प्लस वाई प्लस जेड टर्म होती है वो किसके बराबर, x प्लस वाई इकट्ठे हो जाते हैं एक ब्रैकेट में और z इसमें बाहर चला जाता है। तो ये हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब हम लोग इसको प्रूव कराते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करवाना है हम लोगों ने, कि हमारे पास क्या टर्म है, हमारे पास जो टर्म है वो है x हमारे पास जो टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये वाली टर्म ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या चीज़ है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास जो x वाली टर्म्स है वो किसके बराबर हैं, x1 x2 x3 प्लस y की टर्म लिखनी है। अब हम लोगों ने y के ऐसे ब्रैकेट वालों, y की टर्म हमारे पास क्या है, y1 y2 y3, दरम्यान में साइन प्लस का। अब z की क्या टर्म्स होंगी हमारे पास, z1 z2 z3, और इस तरह ब्रैकेट को हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने पहले इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, x1 x2 x3, ये एज इट इज़ की एज इट इज़ रहेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास y1 में प्लस करेंगे z1 y1 प्लस z1 y2 प्लस z2 प्लस y3 z3, सॉरी इस टर्म में क्या आता है, कम आता है। ये हमारे पास ऐड हो गया। अब हम लोगों ने x1 इसके साथ भी प्लस हो गया क्योंकि दरम्यान में साइन प्लस क्या है, तो x1 प्लस किस में किया, हमारे पास y1 प्लस z1 प्लस x2 y2 प्लस z2, दरम्यान में साइन प्लस का। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, प्लस x3 इसके साथ होगा x3 प्लस y3 प्लस z3 के बराबर होगा। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर, x1 प्लस y1 प्लस z1 बाहर चला जाएगा, ठीक है, प्लस x2 प्लस y2 प्लस z2 वाली टर्म किधर चली जाएगी, बाहर, प्लस x3 प्लस y3, और जो तीसरी वाली टर्म्स है वो हमारे पास किधर चलेगी, z3 बाहर चली जाएगी। अब z1 z2 z3 ये टर्म्स हमारे पास बाहर चली गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो x1 x2 x3 x1 x2 x3 प्लस y1 y2 एंड y3 ये वाली टर्म्स अलग होगी, प्लस z1 z2 एंड z3 ये वाली टर्म्स अलग होगी। अब आपको पता है कि ये वाली टर्म्स x प्लस वाई के बराबर है, तो ये हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस वाई होगा, और ये वाली टर्म z है ये हमारे पास किधर चली गई, बाहर चली गई है। तो ये हम लोगों ने क्या प्रूव कराई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि हमारे पास जो टर्म होगी x यानी y प्लस z होगी, और इधर हमारे पास क्या होगी, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में हो जाएंगे और z हमारे पास बाहर चला जाएगा, और ये x प्लस वाई एक ब्रैकेट में होगा और z हमारे पास किधर चला गया, बाहर चला गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करा ली, एसोसिएटिव प्रूव करा ली। अब इसके बाद हम लोगों ने प्रूव करानी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन में हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम लोग कुछ भी प्लस करें तो वो मतलब कोई भी हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास दोबारा उसमें कुछ ऐसा ऐड करें कि वो दोबारा वही वैल्यू है। तो एडिटिव आइडेंटिटी इज़ ऑलवेज ज़ीरो। उसमें क्या है कि ज़ीरो इज़ आपने इधर पहले लिख लेना, हमारे पास क्या आ जाएगा कि ज़ीरो इज़ ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी को कैसे कराना है कि हमारे पास x प्लस ज़ीरो होगा, x की टर्म में x1 x2 x3 होगा, इसमें प्लस ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो होगा। तो हम लोगों ने कहना है x1 प्लस ज़ीरो कामा x2 प्लस ज़ीरो कामा x3 प्लस ज़ीरो, यानी ये टर्म है इसमें ज़ीरो प्लस करेंगे तो ये दोबारा वही की वही टर्म आ जाएगी, और ये वाली पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी। अब एडिटिव आइडेंटिटी के बाद हमारे पास अबिलियन ग्रुप की जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स में हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो x1 x2
एक्स ऑफ 3 है, ये किससे बिलोंग कर रहे होंगे, आर ऑफ 3 से, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, एक्स इज इक्वल टू के बराबर होगा। इसका इन्वर्स क्या होगा, यहाँ एक्स है, इसका इन्वर्स माइनस एक्स होगा, इसके साथ ये भी टर्म माइनस x1 कामा माइनस x2 कामा माइनस एक्स ऑफ 3। अब हम लोग इसका एडिटिव x प्लस इंटू माइनस ऑफ x की टर्म हमारे पास क्या है, x1 कामा x2 कामा एक्स ऑफ 3 प्लस माइनस एक्स ऑफ 1 एक्स ऑफ 2 और एक्स ऑफ 3 और इसके साथ क्या आ गया, माइनस। तो ये वाली सारी की सारी टर्म इनके साथ कैंसिल आ जाएंगी, आंसर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगी, एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब ही हमारे पास क्या है, उल्ट है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने जो भी लिया, अगर हम लोग इधर y लेते तो y1 y2 y3, इधर माइनस y1 y माइनस y2, यानी इसका उल्ट लेना। कोई भी वैल्यू होगी, अगर 1 होगी उसका क्या ले लेना, -1 होगी, अगर 2 होगा तो इसका क्या ले लेना, -2 लेना। यानी हम लोगों ने हमेशा उसका क्या लेना है, उल्ट ही टर्म लेनी है। तो ये हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि R of 3 इज़ अबिलियन ग्रुप। यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म थी ना कि हम लोगों ने कि वी को प्रूव कराना है कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप, ये हम लोगों ने प्रूव करा दी, क्योंकि हम लोगों ने कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स हम लोगों ने प्रूव करा दिया। अब पीछे हमारे पास ये वाली कंडीशंस रहती है। अब हम लोग जल्दी से इन कंडीशंस को प्रूव करवाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास लेट जो हमारे पास x और y है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, R ऑफ 3 से, और एक कोई भी कांस्टेंट है वो बिलोंग कर रहा है R से। तो नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारी प्रॉपर्टी ये है कि a इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर है। अब आपको पता है a कांस्टेंट टर्म है, स्केलर है, a हमारे पास टर्म के इधर बाहर, x की जगह पे हम लोगों ने x1 x2 x3 और y की जगह पे y1 y2 y3। अब x1 इसमें प्लस का साइन है, x1 प्लस किया y1 के साथ, x2 प्लस किया y2 के साथ, x3 प्लस हुआ y3 के साथ। अब इसमें क्या है कि अब a इन सब के साथ, इन टर्म्स के साथ अलग अलग, a इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब a को अंदर मल्टीप्लाई करें, a x ऑफ 1 प्लस a y ऑफ 1, a x ऑफ 2 प्लस a y ऑफ 2, a x ऑफ 3 प्लस a y ऑफ 3 के बराबर है। अब जो भी x वाली टर्म है, a x ऑफ 1, a x ऑफ 2 एंड a x ऑफ 3, ये वाली टर्म्स प्लस ये जो y वाली टर्म्स है, और ये वाली नेक्स्ट हमारे पास ए एक्स ऑफ 1, ए एक्स ऑफ 2, ए एक्स ऑफ 3, ये वाली टर्म्स दरम्यान में साइन प्लस का ay1, ay2 एंड ay ऑफ 3 है। अब इसमें से a कांस्टेंट है, a का बाहर निकालो, सेम है, तो अंदर x1 x2 x3 और यहाँ भी a बाहर आ गया y1 y2 y ऑफ 3 के बराबर। ये वाली टर्म पूरी की पूरी x के बराबर है, ये वाली पूरी की पूरी टर्म y के बराबर है। तो हम लोगों ने प्रूव करवा दिया कि जब हमारे पास a इंटू एक्स प्लस वाई होगा तो a x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस करके a y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, a प्लस बी होगा वो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x के साथ। यहाँ पे सिर्फ a एक टर्म ली, x और y दो ली, ठीक है, उनको प्लस में। अब इधर उसने कांस्टेंट वाली a एक ली, अब इसने इधर कांस्टेंट वाली को a प्लस बी करके लिखा, दूसरी x वाली को एज इट इज़ लिखा। अब a प्लस बी आपको पता है कांस्टेंट है, x हमारे पास किसके बराबर है, x1 x2 और x ऑफ 3 के बराबर है। अब हमारे पास a प्लस बी x ऑफ 1 से, x ऑफ 2 से, x ऑफ 3 से मल्टीप्लाई हुआ। अब x ऑफ 1 को a से भी मल्टीप्लाई करें, b को भी, x ऑफ 2 को भी a b से, इस तरह a b से मल्टीप्लाई करें। अब आपको पता है a x ऑफ 1, a x ऑफ 2, a x ऑफ 3 इन टर्म्स को अलग कर ले, b x ऑफ 1, b x ऑफ 2, b x ऑफ 3 इनको अलग कर ले। अब इसमें से a को कॉमन निकालें, अंदर x1 x2 x3, b को कॉमन निकालें तो इधर x1 x2 और x3। तो यहाँ पे हमारे पास a टर्म आ गई, ये वाली पूरी पूरी टर्म x के बराबर है और ये वाली पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर है, x के बराबर है। अब ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन डन होने वाला है। लास्ट जो हमारे पास है वो क्या है कि अगर a b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x बाहर क्या है, ब्रैकेट से बाहर है। a है, b को अंदर x के साथ b, x की जगह x1 x2 x3। इसी तरह a है, b को अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर a को सब टर्म्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करो। a b को इकट्ठा कर लें, x1 x2 x3 को कर लें। अब सबसे पहले a b ऑफ x है तो हमारे पास इधर हमारे पास क्या टर्म आ गई, a b ऑफ x आ गई। लास्ट में हम लोगों ने क्या कहा था कि कोई भी वन टर्म है, वन है, वो किससे बिलोंग कर रही होती है, f से बिलोंग कर रही होती है, और उसका हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे वेक्टर हम लोगों ने क्या ले लिया, x1 x2 x3, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सारी की सारी टर्म वही दोबारा 1 आ जाएगी, तो 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।
तो क्योंकि ऑल द एक्सियम्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज सेटिस्फाइड, जो हमारे पास जो R(3) है, जिसमें R(3) में हमारे पास था x y z, वो हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F के ऊपर। बेसिकली इस टॉपिक पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, वेक्टर स्पेस को डिस्कस किया। वेक्टर स्पेस होता क्या है? वेक्टर स्पेस होने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन ये होती है कि हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अबिलियन ग्रुप के नतीजे में हमारे पास ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई कर जाए तो एंड पे लिख दे कि हमारे पास अबिलियन ग्रुप सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट आपने ये वाली तीनों चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करके एट द एंड आपने लिखना है सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई है, तो ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। होप्स आपको वेक्टर स्पेस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।